दोस्तों स्क्रीन पर आपको कॉइन मार्केट कैप की होम पेज दिख रहा है। इस पर आपको नीचे कुछ टैब्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऑल क्रिप्टो, एनएफटी, कैटेगरीज, टोकन अनलॉक। ऐसे ही यहाँ पर एक मीम कॉइन का टैग है, तो यहाँ पर मीम्स पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सभी मीम कॉइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस पर क्लिक नहीं करना है तो आप जा कर के उस कॉइन को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में जो भी कॉइन आप देख कर आए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डेक्स एक्सचेंज पर, उसको यहाँ पर सर्च कीजिए और उस पेज को खोल लीजिए। तो अभी हम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हम देख चुके हैं, इनमें से हम किसी एक कॉइन को ओपन कर लेते हैं। लाइक मॉक कॉइन को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इसका काफ़ी डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसकी मार्केट कैप $830 मिलियन है। वॉल्यूम अगर इसका 24 आवर का देखें लगभग 87% से ग्रो किया है और $31 मिलियन तक पहुंच गया है। बाकी और डेटा इसमें पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 420 ट्रिलियन कॉइन है और टोटल सप्लाई 390 ट्रिलियन कॉइन है। तो टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई में क्या अंतर होता है? टोटल सप्लाई मतलब कि अभी कितने कॉइन इन्होंने बनाए हैं या इशू किए हैं, और मैक्सिमम सप्लाई मतलब कितने और कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। और सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कितने अभी मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप देखिए कि टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई मीम कॉइन की लगभग सेम होती है, किसी के पास होल्डिंग नहीं होती इनकी। तो इसलिए ये कॉइन यहाँ पर सेम दिख रहा है आपको, टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई। इसके बाद इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो पहली चीज़ तो आपको किसी भी मीम कॉइन पर अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसको चेकआउट करना है। उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पर ये बना हुआ है। लाइक इथेरियम पर बना है, सोलाना पर बना है, जो भी है जिस प्लेटफॉर्म पर बना है उसी का एक्सप्लोरर यहाँ पर नीचे दिख जाता है। इथर स्कैन जिसका दिख रहा है मतलब ये इथेरियम पर बना हुआ है। तो etherscan.io पर हम ओपन करेंगे इसको भी। और उसके बाद नीचे डेटा है इसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो का। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ और आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या है कॉइन मार्केट कैप पर, और कितने लोग इसको वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं। मतलब 105 के मतलब 1,05,000 लोग इसको वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, मतलब इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कॉइन में और ट्रेड कर रहे हैं इसको। ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तब भी इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं इस कॉइन की वेबसाइट पर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉइन को आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करके अबाउट के बारे में है, इसके मीम्स के बारे में है, मर्चेंडाइज इन्होंने लॉन्च कर रखी है, हाउ टू बाई, हाउ टू ब्रिज, ये सब इन्होंने दे रखे हैं पेज। अब वो इस ज़्यादातर मीम कॉइन की जो पेजेस होते हैं वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है, मतलब लैंडिंग पेज होता है, ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं वो क्रिएट करते हैं ज़्यादा पेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको बाय करने के लिए कौन कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो चुका है। तो कॉइनबेस है, क्रैकन है, बेबिट है, crypto.com है, क्यू कॉइन है, मतलब सारे ही बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज इस पर लगभग लिस्ट हो चुका है। बाइनेंस को छोड़ दें और इंडियन कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज को छोड़ दें तो लगभग जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पर लिस्ट हो चुका है। वहीं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यूनिसेप, एरोड्रोम, डेक्स स्कैनर, इस पर आप चेक कर सकते हैं। बेस पर बना हुआ है ये, और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सनग्लासेस इनका एनएफटी है जो इनकी एक अलग वेबसाइट है। और बस इतना ही है। यहाँ पर इनके सोशल मीडिया पेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने फॉलोअर हैं, कितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। बाकी यहाँ पर इनका यूज केस देख सकते हैं। अभी तो मुझे कोई यूज केस दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई इनका टूल है जिसको यूज करके लोग इसको एज ए ट्रेडिंग फीस यूज करेंगे या ट्रांजेक्शन फीस के तौर पर यूज करेंगे तो इस कॉइन की यूज केस बढ़ जाते हैं। तो जो भी कॉइन है उसकी यूज केस भी आप देख लेते हैं। वहीं अगर हम एथर स्कैन पर जाते हैं तो इसका डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि एक्चुअली इसके जो टोटल मार्केट कैप है वो कितनी है। तो यहाँ पर ऑन चेन मार्केट कैप आपको दिख जाएगी जो कि एग्जैक्टली है। कॉइन मार्केट कैप पर क्या लिखा हुआ है उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा मिल जाता है, कितने ट्रांसफ़र हुए हैं और सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई है इसकी, कितना डेटा मतलब अमाउंट इस पर आ चुका है अभी। वहीं एक मेन चीज़ है यहाँ पर जो आपको चेक करनी है, होल्डर्स। होल्डर्स वाले टैग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग इस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं और कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि ये ऊपर का जो एड्रेस है जो नल करके लिखा हुआ है, नल मतलब यहाँ पर इस वाले एड्रेस पर जो कॉइन जा रहे हैं वो बर्न किए जा रहे हैं। तो ये क्वांटिटी है, इतने कॉइन अब तक इसमें जा चुके हैं
और ये टोटल सप्लाई का लगभग 7% है, 7.71, मतलब 7.5% कॉइन इस पर जा कर के बर्न हो चुके हैं या फिर यूज केस में नहीं है। तो ये यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बेस ब्रिज के लिए कितना रखा हुआ है और crypto.com पर कितना है, मतलब कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कितने कितने कॉइन लिस्ट हुए हैं, यहाँ पर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिस्वैप वाले पर अगर आप जाएंगे, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस पर इसका 1.33% यहाँ पर लॉक है, मतलब इस पर डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस एड्रेस की डिटेल दिख जाएगी कि कितने यहाँ पर जो ट्रेड हो रही हैं और कितने कॉइन इस क्रिप्टो एक्सचेंज से कितने कॉइन इस क्रिप्टो एक्सचेंज पर डाले गए हैं। तो ये एनालिटिक आपको बहुत मदद करता है ये देखने में कि ये कॉइन कितना सही है आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और होल्डर्स बहुत मैटर करते हैं कि जितने ज़्यादा होल्डर्स होंगे उतना ज़्यादा कम चांसेस हैं कॉइन में स्कैम होने का, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अब जैसे ये जो ऊपर का एड्रेस है, अगर ये कोई होल्ड भी करता है तो सिर्फ 7% होल्ड करता है। अगर ये एक साथ सब बेच भी देता है तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्रिप्टो मार्केट पर, इस कॉइन के मार्केट पर। अगर यही केस में इसके पास 50% कॉइन होते इस एड्रेस पर तो वो थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि वो जब चाहता तब कॉइन के प्राइस को गिरा सकता था, 50% कॉइन को बेच करके सारे पैसे निकाल सकता था। तो ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया उनका जरूर चेकआउट करें, जिस पर कितने फॉलोअर हैं और कितना वो एक्टिव हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर वो डेली पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अभी इस कॉइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका यूज केस बढ़ाना चाहते हैं, और सारी अपडेट आपको उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर एक ब्लॉग पेज भी होना चाहिए। हर वेबसाइट का एक ब्लॉग पेज होता है जिस पर वो अपडेट देते हैं अपने कॉइन के, कि इस साल उन्होंने कितना गेन किया है, कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा है और क्या वो यूज केस लाने वाले हैं इस कॉइन में। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप अपनी तरफ से पूरी डीआईवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हो जाता है तो फिर वो लक के ऊपर है। फिर भी आपको ये सोचकर चलना है कि पैसा उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज़ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस आर देयर। तो ये एक कॉइन है जिसका हमने एनालिसिस देखा, ऐसे आप किसी भी कॉइन का एनालिसिस कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में अच्छे कॉइन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या अच्छी चीज़ें हैं उसकी और क्या हमें देखना चाहिए एक कॉइन में। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। बाय बाय।